एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है डिजिटल लर्निंग में। तो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि किस तरह से हम DDL कमांड के जरिए टेबल का एक डेटाबेस के किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन करते हैं। तो उसमें हमने सिर्फ एक कमांड को किया था और दो कमांड हमने एक्स्ट्रा की थी। तो मेन कमांड जो थी DDL की वो हमने यूज की थी यहाँ पे क्रिएट कमांड। ठीक है, क्रिएट कमांड का यूज होता है किसी भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना, जैसे टेबल है, व्यू है या इंडेक्सेस है। तो हमारा मेन काम रहता है डेटाबेस के अंदर टेबल्स का। तो हम टेबल्स बना रहे थे, तो टेबल का एक एग्जांपल किया था हमने, जिसमें एक एम्प्लॉय का टेबल हमने क्रिएट किया था। ठीक है, तो एम्प्लॉय का जो टेबल क्रिएट किया था उसमें हमने एम था किसी नाम से, पता नहीं M51 नाम से था, की कोड, इसमें ई नेम, डेप्ट नंबर, ई सैलरी, ये सारे के सारे कॉलम बनाए थे। और उनकी जो डाटा टाइप थी वो हमने साथ में मेंशन की थी कि कोड में नंबर है, ई नेम जो है एक वेरिएबल कैरेक्टर है, ई डेप्ट नंबर जो है एक नंबर है, सैलरी जो है वो एक नंबर है, फ्लोटिंग में भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने एक टेबल क्रिएट किया था इस कमांड से। ठीक है, अब क्रिएट के बाद आता है अल्टर। अल्टर का मतलब होता है फेर बदल करना। अब फेर बदल किस तरह की हो सकती है टेबल के अंदर? क्रिएट अलग है, अल्टर अलग है दूसरा। ठीक है, अल्टर के अपने पार्ट हैं, देखो एडिंग कॉलम। अल्टर के अंदर हम क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या फेर बदल कर सकते हैं। मान लो हमने टेबल जो है ऑलरेडी बना लिया है, लेकिन हम कुछ एक कॉलम जो है उसके अंदर ऐड करना भूल गए हैं, तो वो काम हो जाता है फिर एडिंग कॉलम से, यानी कि फेर बदल करना। एडिंग कॉलम, मॉडिफाइंग कॉलम। मान लो किसी कॉलम की जो डाटा टाइप है वो हमने रखनी थी वेरिएबल कैरेक्टर, हमने रख दी है नंबर, तो वो मॉडिफिकेशन जो वो मॉडिफाई कमांड से हो जाती है। ठीक है, उसके बाद सी पार्ट है इसका एडिंग कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब प्रतिबंध लगाना। इसका काम होता है मेन डुप्लीकेसी को रोकना। ठीक है, मान लो हम टेबल के अंदर डुप्लीकेट रिकॉर्ड को रोकना चाहते हैं, तो वो काम करते हैं हमारे कंस्ट्रेंट, और कंस्ट्रेंट के अपने पार्ट्स हैं फिर। ठीक है, वो अलग से समझेंगे हम। ठीक है, उसके बाद आता है इसका पार्ट ड्रॉपिंग कंस्ट्रेंट। मान लो हमने डुप्लीकेसी करनी है टेबल के अंदर, तो हम ड्रॉप कर देते हैं कंस्ट्रेंट के लिए, तो उसके लिए ड्रॉप कंस्ट्रेंट की कमांड रहती है हमारे पास। ठीक है, डिसेबलिंग कंस्ट्रेंट, उसके लिए एक डिसेबल कंस्ट्रेंट भी है। मान लो हटाना नहीं है, कंस्ट्रेंट को ड्रॉप नहीं करना है, कुछ टाइम के लिए डिसेबल ही रखना है, तो डिसेबल कमांड है। ठीक है, हटाना नहीं है, सिर्फ डिसेबल करना है। अगर मान लो कोई कॉलम एक्स्ट्रा बन गया है, नहीं चाहिए, तो ड्रॉप कमांड होती है कॉलम के लिए, तो वो हम ड्रॉप कमांड से उस काम को करेंगे। तो ये सारा काम जो है वो अल्टर का है। ये अल्टर के सारे पार्ट हैं, ये ए से लेके एफ तक ये अल्टर के पार्ट हैं। क्रिएट अलग है, अल्टर अलग है, फिर ड्रॉप ये अलग है। 1 2 3 पे ड्रॉप, यानी कि किसी भी टेबल के ऑब्जेक्ट, किसी भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट को हमने हटाना है तो ड्रॉप कमांड है उसके लिए, यानी कि टेबल को हमने हटाना हो तो ड्रॉप कमांड है। मान लो टेबल को या किसी डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को हमने नाम बदलना है तो उसके लिए रीनेम कमांड है। ठीक है, ट्रंकेट मतलब उसको खाली करने के लिए। ठीक है, तो एक एक करके करेंगे हम सब सारी कमांड्स को यूज। तो फिर से आज हम क्रिएट कमांड को यूज कर रहे हैं। एक नया टेबल क्रिएट कर रहा हूं मैं क्रिएट कमांड से। तो नीचे जो दिया हुआ टेबल वो तो बनाया ही बनाया था, एक और बना लेते हैं हम। ठीक है, तो चलिए चलते हैं ओरेकल के अंदर। गेट स्टार्टेड विद ओरेकल। तो ओरेकल का जो मैंने मेन एडमिनिस्ट्रेटर का जो यूजर आईडी बताया था आपको वो था, हम जाते हैं एप्लीकेशन एक्सप्रेस के अंदर, जिसमें मेन जो यूजर नेम सिस रहेगा या सिस्टम भर लो। पासवर्ड जो है मैं यहाँ पे मान लो जैसे अपने नाम पे रखा हुआ है। ठीक है, ये मेन है पूरे सबके लिए, यूजर्स के लिए। यहाँ पे अंदर आके जो है यूजर अलग अलग बनेंगे। ऑलरेडी बना हुआ है तो ऑलरेडी पे हम यहाँ पे जाएंगे। जैसे मान लो हमने इसमें ऑलरेडी बनाया हुआ था पिछले कल। ठीक है, तो ऑलरेडी तो सोनल नाम से बनाया था, तो सोनल 1 नाम से आ जाता है यहाँ पे। वर्क स्पेस सोनल था और यूजर नेम सोनल, और पासवर्ड भी इसका मैंने सोनल नाम रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्लिक। ठीक है, लॉगिन के लिए। तो हम लॉगिन हो गए, हम जाएंगे एसक्यूएल वर्कशॉप के अंदर और एसक्यूएल कमांड्स के अंदर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास बॉक्स यहाँ पे, इसके अंदर हम सारी कमांड्स को यूज करेंगे। ठीक है, तो कल की थी हमने क्रिएट कमांड को यूज किया था। यहाँ पे मैं फिर से यूज कर रहा हूँ, जो टेबल बनाया हुआ था उसको मैं हटा रहा हूँ, उसके लिए ड्रॉप कमांड होती है। ठीक है, टेबल को हटाने के लिए हम ड्रॉप कमांड यूज करते हैं। ड्रॉप, पता नहीं किस नाम से था, वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं किस नाम से बनाया हुआ था हिस्ट्री में। ठीक है, हिस्ट्री के अंदर सारी कमांड आती है। देखो M41 नाम से बनाया हुआ था हमने टेबल, तो M मैं ड्रॉप कर रहा हूँ 41
ड्रॉप टेबल 41 कमांड इस करके ही है, आगे आएगी अभी। अगर एरर देता है तो ड्रॉप इनवैलिड टेबल नेम, यहाँ पे ना इनवैलिड टेबल नेम आ रहा है, यहाँ पे एम्प 41 है, ठीक है, ड्रॉप टेबल 41। तो टेबल ड्रॉप हो गया हमारा, हट गया परमानेंट। दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं 41 नाम से, ठीक है। तो मैं दोबारा से टेबल बना रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। क्रिएट 41 नाम से, क्या 50 नाम, जो जिस नाम से बना लो आप टेबल, ठीक है। तो जो मैं टेबल बना रहा हूँ वो टेबल बनाते हैं हम एम्प 11 नाम से बना देते हैं, ठीक है। क्रिएट टेबल एम्प 11, ठीक है, आपको समझाने के लिए। वन जो है ना एम्प नाम से इसमें ऑलरेडी बना हुआ है टेबल, ये सिस्टम में इनबिल्ट होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प, स्टार कमांड होती है पूरा का पूरा रिकॉर्ड देखने के लिए। एम्प नाम से इसके अंदर ऑलरेडी बना हुआ है, ये देखो एम्प नाम से किसी ने टेबल ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, इसलिए इसको हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और एम्प 1 नाम से देख लेते हैं, अगर इसमें नहीं बना हो तो एम्प 1 नाम से बना लेंगे हम। हाँ, टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, एम्प 1 नाम से नहीं है। तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे क्रिएट टेबल एम्प 1 नाम से, ठीक है। इसके अंदर ई कोड जो है मैं रख रहा हूँ नंबर, ठीक है। इसकी जो रेंज है मैं 20 रख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ई नेम, डाटा टाइप work2 रख रहा हूँ, साइज जो है इसका 20, ठीक है। ई नेम के बाद जो था वो यहाँ पे था ई डेप्ट नंबर, ई डिपार्टमेंट नंबर, इसका जो डाटा टाइप है वो भी नंबर रख रहा हूँ मैं, 25 रख लेता हूँ या 30 रख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आया ई डेप्ट नंबर के बाद ई सैलरी, ठीक है। एम्प्लॉय की सैलरी, सैलरी भी नंबर में आएगी, तो नंबर टाइप जो है रेंज जो है इसकी मैं 20 रख रहा हूँ, आफ्टर डेसिमल 4 कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये कॉलम्स हमने लिए इसके अंदर 1 2 3 4 कॉलम, ठीक है। रन टेबल क्रिएटेड, टेबल जो है वो बन गया है। अब टेबल को दिखाने के लिए, देखने के लिए हम कमांड लगाते हैं, मतलब उसका स्ट्रक्चर देखने के लिए डिस्क्राइब एम्प 1, ठीक है, सेमीकोलन। ये देखो ये बना हमारा टेबल, ये टेबल के कॉलम है, मतलब ये कॉलम है, ये उनकी डाटा टाइप है, ये बताता है। ये इसका मतलब ये नहीं टेबल का डाटा देखना उसके लिए अलग कमांड है, टेबल का स्ट्रक्चर देखना उसके लिए अलग कमांड है। ई कोड, ई नेम, ई डेप्थ नंबर और ई सैलरी नाम से हमने इसके अंदर टेबल बनाया। तो क्रिएट कमांड से हमने टेबल को क्रिएट किया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट कमांड के ऊपर। ये जो मैंने डिस्क्राइब लगाई ये आगे आएगी अभी कमांड। अब बात करते हैं अल्टर कमांड की। अल्टर का मतलब होता है फेर बदल करना, ठीक है। तो अल्टर के अंदर एडिंग कॉलम, ये आगे देखते हैं हम अल्टर के अंदर क्या क्या है। द अल्टर कमांड इज यूज्ड टू अल्टर द प्रॉपर्टीज ऑफ द एग्जिस्टिंग टेबल। वी कैन यूज अल्टर कमांड फॉर, देखो ठीक है, अल्टर कमांड का काम होगा कि हम प्रॉपर्टीज में, टेबल की जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनमें हम फेरबदल कर सकते हैं ऑफ द एग्जिस्टिंग टेबल, जो टेबल बना हुआ है पहले से ही। वी कैन यूज अल्टर कमांड फॉर, हम अल्टर कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं एडिंग कॉलम, कॉलम को ऐड करने के लिए, कॉलम को मॉडिफाई करने के लिए, कंस्ट्रेंट ऐड करने के लिए, प्रतिबंध लगाने के लिए, ड्रॉप कंस्ट्रेंट प्रतिबंध हटाने के लिए, डिसेबलिंग कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट को कुछ टाइम के लिए, प्रतिबंध को कुछ टाइम के लिए डिसेबल करने के लिए, ड्रॉप कॉलम या कॉलम को हटाने के लिए, ठीक है। तो ये कमांड आएंगी हमारी अल्टर के अंदर। तो सबसे पहले तो है एडिंग कॉलम, जैसे अभी मैं दिखा रहा हूँ ना आपको टेबल, तो हमने कितने कॉलम बनाए हुए हैं इसके अंदर, 3-4 कॉलम बनाए हुए हैं। अब देखो कोड लिया, नाम लिया, डिपार्टमेंट नंबर लिया, सैलरी ली। मान लो अब एड्रेस रह गया है, उसका फोन नंबर रह गया है, तो उसके लिए फिर दोबारा क्वेरी को नहीं लिखेंगे हम, उसके लिए फिर अलग कमांड रहती है हमारे पास यहाँ पे ऐड कमांड। वी कैन add column into an existing table by using the add command. Let's follow the below query, ठीक है। तो अगर टेबल जो है वो बना हुआ है, एग्जिस्टिंग टेबल है, उसमें हम ऐड करना चाहते हैं कॉलम, तो then we can use add command, तो add command को यूज कर सकते हैं, और उसके लिए हम यूज करेंगे alter command फिर, ठीक है। alter टेबल, टेबल का नाम यहाँ पे एम्प लिख रहे हैं ना हम, यहाँ पे एम्प 1 लिखेंगे क्योंकि हमने एम्प 1 नाम से बनाया है। एड ई एड्रेस work2 और उसका साइज, ठीक है। तो ऐसे जो है हमारा टेबल जो है वो, ये टेबल में एक कॉलम ऐड हो जाएगा, ठीक है, ई एड्रेस नाम से। तो ठीक है, मैं यहाँ पे कमांड लगा रहा हूँ अल्टर टेबल एम्प1 ऐड, यहाँ पे क्वेरी देख लेते हैं, ऐड ई एड्रेस, ठीक है, ई एड्रेस, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ work2, साइज जो 2000 कैरेक्टर्स का है, ठीक है ना। तो 40 तक ले लेते हैं, इसकी रेंज मर्जी है, वो
2000 कैरेक्टर लेने हैं तो मर्जी है। ई एड्रेस में देने से काम चल पड़ता है हमारा, ठीक है। मैं इसको कर रहा हूँ रन, ठीक है। अल्टर टेबल M1 ऐड ई एड्रेस वर्कैट, तो टेबल अल्टर्ड, यहाँ पे आ रहा है टेबल अल्टर, यानी कि टेबल में फेरबदल हो गई है, ठीक है। तो इसको देखना हो हमने दोबारा, तो उसके लिए ये डिस्क्राइब पे क्लिक करूंगा तो अपने आप टेबल का स्ट्रक्चर आ जाएगा नीचे। ये देखो ई एड्रेस भी ऐड हो गया इसके अंदर, 3 4 5 कॉलम हो गए। अब मान लो इसमें एक और कॉलम ऐड करना है हमने फोन नंबर नाम से, तो चलिए लगा देते हैं। देखो कमांड लिखी हुई भी है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ तक डिलीट करेंगे। अल्टर टेबल M1 ऐड, यहाँ पे लिख देंगे एम्प मॉब एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर। डाटा टाइप में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्कैर2, ठीक है। 20 साइज जो है इसका, या 20 तक का आ जाएंगे करेक्टर इसके अंदर, ठीक है। अब मैं इसको कर रहा हूँ रन, ठीक है। टेबल अल्टर्ड, डिस्क्राइब पे क्लिक किया तो हमारे टेबल में देखो कितने कॉलम हो गए, अब 3 4 5 6 कॉलम हो गए हमारे टेबल के अंदर, ठीक है। एम्प मॉब। अब देखो यहाँ पे जो मोबाइल नंबर होता है ना, अब उसकी टाइप नंबर होनी चाहिए थी, मैंने यहाँ पे वर्कैर2 कर दिया, गलती से हो गया मान लो हमारे से, ठीक है। तो आगे जो है हमारा काम वही है, मॉडिफाइंग कॉलम। We can change or modify the data types of the existing table by using the modify command, ठीक है। We can change or modify the data type, समझ रहे हो ना आप। हम क्या कर सकते हैं, डाटा टाइप को चेंज और उसको मॉडिफाई कर सकते हैं ऑफ द एग्जिस्टिंग टेबल, जो टेबल बना हुआ है पहले से, बाय यूजिंग द मॉडिफाई कमांड। तो इसके लिए हम मॉडिफाई कमांड यूज करेंगे। लेट्स फॉलो द बिलो क्वेरी, जो नीचे दी हुई है उस क्वेरी को हम फॉलो करते हैं। अल्टर टेबल एम्प1 लिखेंगे, मॉडिफाई लिखेंगे और आगे सीधा कॉलम का नाम लिखेंगे और डाटा टाइप चेंज कर देंगे हम उसकी, ठीक है। तो हमने जो डाटा टाइप चेंज करनी है ना, तो ये है वो कॉलम एम्प मोबाइल नंबर जो है, ठीक है। इसकी डाटा टाइप वर्कैर2 है ना, तो अल्टर टेबल एम्प1 और यहाँ पे लिखेंगे मॉडिफाई। सिंपल है बिल्कुल क्वेरीज, कोई मुश्किल काम नहीं है टेबल के अंदर, वो डाटाबेस के अंदर काम करना। अल्टर टेबल M1 मॉडिफाई और यहाँ पे लिखेंगे एम्प मोबाइल नंबर जो है वो, उसकी डाटा टाइप जो है हमने नंबर रखनी है और उसका साइज जो है हमने 20 रख देना है, ठीक है। तो ये वर्क है 20 है ना, मैं इसको कर रहा हूँ तो टेबल अल्टर्ड। अब देखो मैं डिस्क्राइब पे जा रहा हूँ दोबारा, डिस्क्राइब एक बार ही लिखने की जरूरत पड़ती है, ऊपर बाद में ये क्लिक पे चल पड़ता है डिस्क्राइब। ये देखो, तो ये देखो इसकी डाटा टाइप जो मॉडिफाई हो चुकी है, ठीक है। मॉडिफाई हम डाटा टाइप कर सकते हैं, उसका प्रिसीजन बदल सकते हैं, यानी कि उसका साइज बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये थी टेबल की एडिंग कॉलम और मॉडिफाइंग कॉलम। अल्टर की 2 कमांड हमने कर ली, एडिंग कॉलम, मॉडिफाइंग कॉलम। अब बात करते हैं तीसरे की, एडिंग कंस्ट्रेंट, ठीक है। कंस्ट्रेंट का मतलब प्रतिबंध लगाना। अगला क्वेश्चन वही है, एडिंग कंस्ट्रेंट का काम देखो क्या होता है टेबल के अंदर। Adding constraint allow you to prevent your table from entering duplicate data. It maintain the integrity of the table. ठीक है, एडिंग कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि हम अपने टेबल को प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं डुप्लीकेट रिकॉर्ड एंटर करने से, ठीक है। ठीक है, एडिंग कंस्ट्रेंट क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा हमारे टेबल को फ्रॉम एंटरिंग द डुप्लीकेट डाटा। इट मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ टेबल। अब ये टेबल की जो इंटीग्रिटी होती है, टेबल में जो शुद्धता होती है, उसको ये बना के रखता है, ठीक है। अब डुप्लीकेट रिकॉर्ड एंटर नहीं होगा तो शुद्धता तो ऑटोमेटिकली मेंटेन होगी उसके अंदर, है ना, प्योरिटी होगी रिकॉर्ड्स की। अब देखो प्योरिटी किस चीज की हो सकती है टेबल के अंदर। अब बात करें इसी टेबल की, तो देखो इस टेबल के अंदर हमने जो कॉलम बनाए हुए हैं, ई कोड, एम्प्लॉय का जो कोड है। अब ये कोड जो है हर एक एम्प्लॉय का अलग अलग होता है, जैसे क्लास में हर एक बच्चे का रोल नंबर अलग अलग होता है ना, तो इसके ऊपर हम इसको लगा सकते हैं कंस्ट्रेंट को, प्रतिबंध लगा सकते हैं कि इसके अंदर डुप्लीकेट कोड जो है वो एंटर नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं नाम की, तो कंपनी में एम्प्लॉय का नाम सेम हो सकता है, तो इसके ऊपर नहीं हम लगाएंगे। अगर इसके ऊपर लगाते हैं तो एक नाम जो है, एक नाम के कई एम्प्लॉयज होंगे तो 2 नाम या अगला जो भी है, मतलब एम्प्लॉय को सेम नाम से, हम नेक्स्ट एम्प्लॉय को सेम नाम से एंटर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ई डेप्ट नंबर। ई डेप्ट नंबर सेम हो सकता है, ठीक है। डिपार्टमेंट में, मतलब एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट का जो नंबर है वो सेम हो सकता है, तो इसके ऊपर जरूरी नहीं है कि हम प्रतिबंध लगाएं। अब बात करते हैं सैलरी की, तो सैलरी जो है एम्प्लॉयज की भी सेम हो सकती है,
अलग अलग सेम हो सकती है, जरूरी नहीं कि अलग अलग ही हो, सेम भी हो सकती है। तो इसके ऊपर क्या प्रतिबंध लगाना, प्रतिबंध इसके ऊपर लगाना हो तो वैलिडेशन होगी वो तरह की कि रिकॉर्ड जो वो इतने से इतना एंटर हो, वो है इसके अंदर कंस्ट्रेंट के अंदर। अब बात करते हैं एड्रेस की, तो एड्रेस भी सेम हो सकते हैं एम्प्लॉयज के, स्कूल में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी एड्रेसेस सेम हो सकते हैं, तो इसके ऊपर प्रतिबंध हम क्यों लगाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट कॉलम की। लास्ट जो कॉलम है एम्प मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर की बात करें तो किसी का भी मोबाइल नंबर जो है वो सेम नहीं होता है। ठीक है, तो हम प्रतिबंध जो लगाएंगे वो कोड और मोबाइल नंबर के ऊपर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू टेबल। अब टेबल जो हमारे पास बना हुआ है, इस टेबल में जो कॉलम्स बने हुए हैं उसमें जिनके ऊपर लगना चाहिए उनके ऊपर जो है हम लगाएंगे कंस्ट्रेंट। ठीक है, अब नाम के ऊपर लगाना तो हम लगा सकते हैं, फिर नाम जो है एक नाम से दूसरा नाम एंटर नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारा काम करेंगे ये कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो पहले तो हम जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट है उसके बारे में पढ़ते हैं कि फर्स्ट कंस्ट्रेंट कौन सा है इसके अंदर जो काम करेगा डुप्लीकेसी को रोकने का। तो पहला कंस्ट्रेंट है हमारे पास प्राइमरी की। ठीक है, अ सिंगल टेबल कैन कंटेन ओनली वन प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। अब देखो एक सिंगल टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की, एक ही कॉलम के ऊपर एक ही प्राइमरी की हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अ सिंगल टेबल कैन कंटेन ओनली वन प्राइमरी की, एक सिंगल टेबल जो है सिर्फ एक ही प्राइमरी की को कंटेन करेगा। इट प्रिवेंट द टेबल फ्रॉम एंटरिंग द डुप्लीकेट वैल्यूज। अब ये हमारे टेबल को प्रिवेंट करेगा डुप्लीकेट वैल्यूज को एंटर करने से। लेकिन ये प्राइमरी की एक टेबल में एक ही कॉलम पे लग सकती है। ठीक है, एक लाइन यहाँ पे वो लिखी नहीं है। हम प्राइमरी की को टेबल में एक ही कॉलम पे यूज कर सकते हैं। और जो क्वेरी है वो नीचे दी हुई है, अल्टर टेबल emp1 ऐड कंस्ट्रेंट लिखेंगे। यहाँ पे प्राइमरी की का नाम और यहाँ पे प्राइमरी की और जिस कॉलम के ऊपर लगानी है उस कॉलम का नाम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारा जो कॉलम है वो प्रिवेंट हो जाएगा डुप्लीकेट रिकॉर्ड एंटर करने से। ठीक है, तो मैं आपको टेबल अभी दिखाता हूँ। ये जो टेबल हमने बनाया हुआ है ना, इसके अंदर मैं आपको पहले तो रिकॉर्ड एंटर करके दिखा देता हूँ कि इसके अंदर डुप्लीकेट रिकॉर्ड एंटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इंसर्ट इनटू emp1 वैल्यूज। ठीक है, तो सबसे पहले ई कोड है तो ई कोड एंटर कर रहा हूँ मैं 101। नाम है, नाम जो है सिंगल कोटेशन के अंदर लिखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे नाम लिख रहे हैं हम सोनू। ठीक है, कॉमा डिपार्टमेंट नंबर जो है वो 1101। ठीक है, सैलरी जो है उसकी 6000 भर देते हैं या 16000 भर देते हैं, 15000 भर देते हैं। ठीक है, एड्रेस जो है उसका सिंगल कॉमा के अंदर विलेज जैसे कक्कड़ आ गया यहाँ पे। ठीक है, कॉमा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जो है वो मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर हम भर देते हैं, जैसे यहाँ पे अपना भर देता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे ये सेमी कॉलन्स, मैं इसको कर रहा हूँ रन। ठीक है, 1 रो इंसर्टेड। ठीक है, एक रिकॉर्ड एंटर हो गया। अब देखो दूसरी बार मैं क्लिक करूंगा ना रन के ऊपर तो ये फिर से दोबारा एंटर हो जाएगा। तीसरी बार क्लिक करूंगा 3 बार एंटर हो गया। 4 बार क्लिक करूंगा 4 बार सेम यही रिकॉर्ड एंटर हो जाएगा। अब देखो चेक करते हैं टेबल को। ये इंसर्ट कमांड होती है रिकॉर्ड को डालने के लिए, ये आप बाद में आएगी, DML में है, ये DDL में नहीं है, लेकिन आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, पहले ही एडवांस में। ठीक है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम emp1, ये होता है रिकॉर्ड देखने के लिए। अब देखो टेबल में कितनी सारी डुप्लीकेसी हो गई है। सेम मोबाइल नंबर हो गया है, डिपार्टमेंट नंबर सेम, ई कोड सेम हो गया है। तो ये वाली जो चीज है वो टेबल के अंदर जो है हमें नहीं चाहिए, उसको हमारे जो कंस्ट्रेंट है वो रोकते हैं इस डुप्लीकेसी को। तो टेबल के ऊपर कंस्ट्रेंट लगाने से पहले ये एक चीज ध्यान में रखनी है कि टेबल जो है बिल्कुल खाली होना चाहिए, तब ये कंस्ट्रेंट काम करते हैं, ऐसे ये काम नहीं करेंगे। तो मैं टेबल को पहले कर रहा हूँ ट्रंकेट। ठीक है, ट्रंकेट emp1। ठीक है, इसको मैं खाली कर रहा हूँ ट्रंकेट कमांड से। अब देखो यहाँ पे ट्रंकेट के साथ हमें टेबल भी लिखना पड़ता है, ट्रंकेट टेबल emp1। ठीक है, टेबल ट्रंकेटेड। अब टेबल जो है हमारा खाली हो गया है। ठीक है, अब मैं कमांड लगाऊं यहाँ पे सिलेक्ट वाली, SEL select star from emp1। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखिए तो टेबल जो है नो डाटा फाउंड आ रहा है, टेबल जो है ट्रंकेट से खाली हो जाता है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कंस्ट्रेंट की, तो अब हम लगाते हैं कंस्ट्रेंट, अप्लाई करते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की हम किसके ऊपर लगाएंगे, पहले ई कोड के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, अल्टर टेबल emp1 ऐड कंस्ट्रेंट
कंस्ट्रेंट का नाम जैसे प्राइमरी की है ना, तो मैं PR1 यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं प्राइमरी की ई कोड के ऊपर लगानी है, ठीक है। और इस तरह से लास्ट में टर्मिनेट स्टेटमेंट, ठीक है। अल्टर टेबल M1 ऐड कंस्ट्रेंट PR1 प्राइमरी की ई कोड के ऊपर, और ये रन, ठीक है। तो ये तो लग गया हमारे टेबल के फर्स्ट कॉलम ई कोड के ऊपर। अब देखो जो मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी की जो है एक टेबल में एक ही कॉलम पे हम यूज कर सकते हैं। अब मोबाइल नंबर के ऊपर भी हमने डुप्लीकेसी रोकनी है, तो प्राइमरी की को हम दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। प्राइमरी की एक बार यूज होगी, उसके लिए एक अलग कंस्ट्रेंट है, उसको यूज करेंगे हम फिर, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। जो हमने रिकॉर्ड एंटर किया था ना पहले, हिस्ट्री में जा रहा हूँ, यहाँ पे लगाई थी हमने कमांड इंसर्ट वाली, ठीक है। ये देखो कमांड क्लिक किया तो ये कमांड जो भी लिखी होती है सेम वैसे आ जाती है। अब मैं कर रहा हूँ उसको रन। अब पहली बार में तो इसने रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो दूसरी बार मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो क्या बोल रहा है कि यूनिक कंस्ट्रेंट सोनल PR1 हमने प्राइमरी की लगाई थी, वायोलेटेड, हम उसके नियमों की उल्लंघना कर रहे हैं, वायोलेशन हुआ ये एक तरह से, ठीक है। नियमों की उल्लंघना हुई कि हम डुप्लीकेट रिकॉर्ड एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं एंटर होगा, क्योंकि हमारे टेबल में जो रिकॉर्ड एंटर हो गया है वो है यही रहेगा, क्योंकि हमने इसके ऊपर क्या किया था, प्राइमरी की को लगा दिया है, ठीक है। लेकिन एक चीज और ये है इसके अंदर कि जैसे ही मान लो ये जो हमने इंसर्ट कमांड लगाई थी, इसमें हमने जो ई कोड था वो 101, हमने तो प्राइमरी की सिर्फ ई कोड के ऊपर लगाई हुई है, बाकियों के ऊपर थोड़ी लगाई हुई है। तो अगर मैं यहाँ पे ई कोड को बदलता हूँ तो हमारा रिकॉर्ड जो है वो दोबारा एंटर हो जाएगा, पर ई कोड जो है वो सेम नहीं होगा ना। अब यहाँ पे जो है वो इंटीग्रिटी मेंटेन हो रही है, ये देखो रिकॉर्ड एंटर हो गया, यानी कि ई कोड जो है हमें अलग ही भरना पड़ेगा, ठीक है। ये रिकॉर्ड इंसर्ट, तो मैं यहाँ पे दोबारा लगा रहा हूँ सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कमांड से यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा रिकॉर्ड जो एंटर हुआ है, ये देखो ई कोड तो हमारा जो है बिल्कुल यहाँ पे इंटीग्रिटी मेंटेन हो गई, नाम सेम हो सकता है, डिपार्टमेंट नंबर सेम हो सकता है, सैलरी सेम हो सकती है, एड्रेस सेम हो सकता है, मोबाइल नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। तो इस चीज को हम कैसे रोकेंगे फिर? प्राइमरी की तो एक टेबल में एक ही कॉलम पे लगेगी, वो हमने ई कोड के ऊपर लगा दी है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे डुप्लीकेसी जो मोबाइल नंबर के ऊपर भी रोकनी है, तो इसके लिए हमारे पास फिर जो कंस्ट्रेंट है वो आता है फिर नेक्स्ट यूनिक होता है इसके लिए, फिर नेक्स्ट यूनिको। ये जो चेक है ये नॉट नल है, इनको हम बाद में यूज कर लेंगे, यूनिक को मैं एडवांस में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यूनिक जो है हम इसके ऊपर लगा देंगे, लेकिन इसके लिए हमें टेबल पहले खाली करना पड़ेगा, ठीक है। हम टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं तो रिकॉर्ड नहीं पहले हम भरते हैं, रिकॉर्ड जो है खाली होना चाहिए टेबल, तब हमारे कंस्ट्रेंट काम करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो मैं यहाँ पे कमांड लगा रहा हूँ ट्रंकेट टेबल AMP1, मैं टेबल को खाली कर रहा हूँ, मतलब तभी काम करेगा, क्योंकि डुप्लीकेसी है ना तो नहीं लगेगा कंस्ट्रेंट। अब देखो मैं यहाँ पे लगाता हूँ कंस्ट्रेंट जो है अल्टर टेबल AMP1 ऐड कंस्ट्रेंट यूनिक, UNI यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यूनिक के लिए UNQ1 यूनिक, UNIQUE यूनिक, वो लगा रहा हूँ मैं MOV नंबर, मोबाइल नंबर के ऊपर, पता नहीं मोबाइल नंबर नाम से रखा था हमने कॉलम का नाम, तो UNQ1 यूनिक लिखते हैं, प्राइमरी की जगह यूनिक है। यूनिक जो होता है हम मोर देन वन कॉलम यूज कर सकते हैं, प्राइमरी की एक ही कॉलम पे, यूनिक को हम पूरे के पूरे कॉलम पे लगा सकते हैं, यानी कि नाम अलग होना चाहिए, जैसे यूनिक1 UNQ2 हो गया, या कुछ भी लिख सकते हैं नाम, अपने नाम से लिख लो यहाँ पे, राजेश1, सोनल1, श्रेया1, या फिर कोमल1, कोमल1, कोमल2, इस तरह से कॉलम के ऊपर अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कर रहा हूँ रन। इनवैलिड आइडेंटिफायर आ रहा है यहाँ पे मोबाइल नंबर। अब देखो कॉलम का नाम क्या था हमारा, हिस्ट्री में चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या नाम रखा हुआ था हमने। यहाँ पे पिछले भी सारे रिकॉर्ड, एम्पमॉब है, एम्पमॉब नंबर नाम से है, ई डेप्ट है ना, ई सैलरी, और हमने जो कॉलम ऐड किया था एम्पमॉब नाम से है, अच्छा।
ये देखो एम्प मॉब है ना कि मॉब नंबर, एम्प मॉब EMPMOB। ठीक है, मैं कर रहा हूं इसको रन। रन, ठीक है, टेबल अल्टर्ड। अब जो मोबाइल नंबर है ना उसके ऊपर भी डुप्लीकेसी हमारी रुक गई है। ठीक है, मोबाइल नंबर के अंदर भी हम डुप्लीकेसी नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, अब मैं इसको फिर से लाइन को यहाँ से हटा रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, हिस्ट्री में जा रहा हूँ। हमने इंसर्ट कमांड लगाई हुई है, बार बार क्यों टाइप करनी, यहाँ से सिलेक्ट करो। ठीक है, इंसर्ट इनटू M1, यहाँ पे 101 था तो 101 ही ऐड होगा। और ये जो मोबाइल नंबर है इसको भी देखो, अब 1 रो इंसर्टेड। सेकेंड टाइम क्लिक करेंगे, यूनिक कंस्ट्रेंट सोनल PR1, पहले तो प्राइमरी की कर रही है। अब देखो मैं इसको कोड को बदल देता हूँ। ठीक है, अब एरर यहाँ पे देगा ये फिर, क्योंकि सेम मोबाइल नंबर नहीं उठाएगा। UNQ1 वायोलेटेड, क्योंकि हमने मोबाइल नंबर के ऊपर क्या लगाई हुई है, यूनिक की। अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9, ठीक है, तो ये भी डिफरेंट हो गया, ये भी डिफरेंट हो गया, तो ये रिकॉर्ड को इंसर्ट कर लेगा। तो इस तरह से हमारे टेबल में जो है वो इंटीग्रिटी जो है वो मेंटेन हो रही है। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प1। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है वो यूनिक है और ई कोड भी यूनिक है। तो प्राइमरी की का भी आपको समझ आ गया और यूनिक की का भी आपको समझ आ गया। यूनिक हमने एडवांस नहीं कर ली यहाँ पे, हालांकि चेक है बीच में और नॉट नल है। ठीक है, यूनिक पहले कर ली, अब चेक और नॉट नल ये दो आज ही कर लेते हैं कंप्लीट इनको भी। चेक का क्या काम होता है, चेक कंस्ट्रेंट इनेबल्स अ कॉलम विद इन स्पेसिफिक कंडीशन दैट ओनली वैलिड डाटा इज एप्लीकेबल फॉर द कॉलम। ठीक है, जो चेक कंस्ट्रेंट है ना वो पता क्या करता है, हमारे कॉलम को एक स्पेसिफिक एक खास कंडीशन के साथ उसको इनेबल कर देता है कि ओनली जो वैलिड डाटा है वही कॉलम के अंदर एप्लीकेबल होगा, यानी कि एंटर होगा। ठीक है, चेक का मतलब जैसे मान लो ना, यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ नीचे, अल्टर टेबल एम्प एड कंस्ट्रेंट, ई चेक जो है कंस्ट्रेंट का नाम रखा और यहाँ पे लगाया चेक, लगा दिया हमने कि सैलरी जो है ना ग्रेटर देन और इक्वल टू 5000, सैलरी जो है वो 5000 से ऊपर और उसके बराबर ही एंटर होनी चाहिए। ये एक वैलिडेशन लगा दी। द above command determines that employee salary should be greater than और इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखा हुआ है ना, शुड बी ग्रेटर देन 5000, अदरवाइज इट विल बी गिवन एरर, नहीं तो ये एक एरर देगा। तो चेक कंस्ट्रेंट का ये काम होता है, एक वैलिडेशन लगा देता है एंट्री के ऊपर। तो ये चेक जो ज्यादातर हम यूज करते हैं सैलरीज के ऊपर, सैलरी के ऊपर या कोई नंबर्स के ऊपर, उनके ऊपर ये हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो हम इसको लगाएंगे फिर सैलरी के ऊपर। ठीक है, सैलरी के लिए अलग रहेगा ये। तो इससे पहले सैलरी के ऊपर अगर हम लगाएं तो सैलरी में अभी भी यहाँ पे डुप्लीकेसी है, तो मैं टेबल को कर रहा हूँ यहाँ से ट्रंकेट। ठीक है, ट्रंकेट टेबल M1, टेबल को मैं खाली कर रहा हूँ इस कंस्ट्रेंट को लगाने से पहले। ठीक है, अब लगाते हैं इस कंस्ट्रेंट को, अल्टर टेबल M1 एड कंस्ट्रेंट और यहाँ पे CH1 चेक। ठीक है, CHEC के चेक, जो एम्प्लॉय की जो सैलरी है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5000, या जो आपने वैलिडेशन रखनी है 4000, एम्प्लॉय की जो सैलरी है ना वो 4000 के बराबर या उससे ऊपर ही एंटर होनी चाहिए। ई सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4000। ठीक है, तो मैं इसको कर रहा हूँ रन, टेबल अल्टर्ड। अब जो सैलरी एंटर होगी 4000 से पीछे नहीं एंटर होगी, 4000 से ऊपर ही डालना पड़ेगी। तो चेक कंस्ट्रेंट का ये काम रहेगा टेबल के अंदर। तो मैं फिर से आपको इस क्वेरी को रन करके दिखा देता हूँ, इंसर्ट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इंसर्ट कमांड लगी हुई है, टेबल को हमने एम्प्टी कर दिया था, ये ध्यान में रखना, बार बार मैं खाली कर रहा हूँ कंस्ट्रेंट लगाने से पहले, वो जरूरी है। अब ये जो सैलरी है, मैं सैलरी भी यहाँ पे जो 15000 है ना, 15000 की जगह यहाँ पे 2000 डाल देता हूँ। विलेज कक्कड़ मोबाइल नंबर जो है यूनिक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम डाल रहे हैं अभी तो रिकॉर्ड, क्योंकि टेबल को खाली किया था ना मैंने, तो मैं इसको कर रहा हूँ रन। तो यहाँ पे ये देखो इसने एरर दे दी कि चेक कंस्ट्रेंट CH1। अब CH1 की एरर आई यहाँ पे, ये सैलरी वाली एरर। ठीक है, अब सैलरी जो है वो 4000 के बराबर या उससे ऊपर ही इंटर होगी। यहाँ से अब यहाँ पे अब मैं डाल देता हूँ 5000, तो अब ये रिकॉर्ड को डाल लेगा। ये रो इंसर्टेड, रिकॉर्ड जो है वो एंटर हो गया, क्योंकि इसके ऊपर जो चेक कंस्ट्रेंट लगाया था वो पूरा हो गया। अब ये तो ठीक है,
लेकिन मैं दोबारा इस रिकॉर्ड को एंटर करने की कोशिश करूँ तो ये एरर देंगे अब, क्योंकि कोड जो है वो प्राइमरी की लगी हुई है और यहाँ पे यूनिक की लगी हुई है। अब रन करूंगा तो ये रिकॉर्ड एंटर कर, चेक कंस्ट्रेंट को फुलफिल है कंडीशन। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम टेबल को चेक करें, अब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम M1, तो ये देखो, ठीक है, सैलरी जो 5000 और ये भी यूनिक और मोबाइल नंबर भी यूनिक है। ठीक है, तो इस तरह से हमने थर्ड कंस्ट्रेंट भी यूज कर लिया इसके ऊपर डुप्लीकेसी को मेंटेन करने के लिए। मैं टेबल को दोबारा से क्या कर रहा हूँ, ट्रंकेट टेबल M1, क्योंकि अगला कंस्ट्रेंट हमने लगाना है नॉट नल वाला कि टेबल जो है वो खाली नहीं रहना चाहिए, वो मैं आपको लग जाएगा पता। ठीक है, टेबल ट्रंकेटेड, टेबल को मैंने खाली कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर जो है टेबल का डिस्क्राइब, यहाँ पे देखो ये जो है ना ई कोड, इसके ऊपर लगी हुई है प्राइमरी की। ठीक है, मोबाइल नंबर के ऊपर यूनिक लगी हुई है, यहाँ पे नाम नहीं आ रहा लिखा हुआ। ठीक है, और ई सैलरी पे हमने चेक कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है। ठीक है, इन तीनों के ऊपर लगा हुआ है। अब जो है बाकी जो नल है ना सबके ऊपर लगा सकते हैं हम। नल का मतलब होता है खाली नहीं रहना चाहिए कॉलम। नॉट नल कॉलम इंडिकेट दैट अ कॉलम नेवर कंटेन अ नल वैल्यू, कॉलम जो है वो नल वैल्यू कंटेन नहीं करेगा, खाली नहीं रहेगा वो। ठीक है, तो अल्टर टेबल एम्प मॉडिफाई लिखेंगे इसके लिए हम। ठीक है, अल्टर टेबल एम्प 1 मॉडिफाई, जैसे ई सैलरी है वो खाली नहीं रहनी चाहिए, मतलब खाली छोड़ सकते हैं हम कॉलम को। अभी जैसे मैंने रिकॉर्ड एंटर करूँ ना इसके अंदर, तो हम इसको खाली छोड़ सकते हैं कॉलम को। तो इसके लिए जो क्वेरी है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे मान लो नॉट नल का भी मतलब आपको समझाना है ना मैंने, तो जैसे मान लो ये है कक्कड़, तो अभी जो है यहाँ पे आ रहा है कक्कड़, मैं यहाँ पे पहले तो 1 कर देता हूँ ना रिकॉर्ड को, सोनू 1101 5000 सैलरी, और कक्कड़ जो है मान लो एड्रेस जो है मैंने खाली छोड़ देना है, नल छोड़ देना है, तो अभी नल छोड़ सकते हैं इसको। 1 रो इंसर्टेड, रो इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं मोबाइल नंबर कर रहा हूँ 7। ठीक है, ये उठा लेगा, 1 रो इंसर्टेड, खाली जा रहा है एक रिकॉर्ड लेकिन इसमें। ठीक है, अब देखो वो है नल, नल जा रहा है रिकॉर्ड, select start from M1। ठीक है, तो ये देखो नल वैल्यू इसको बोलते हैं, नल वैल्यू है, डैश डैश आ रहा है, खाली छोड़ दिया हमने। तो इस चीज को बोल रहे हैं कि ये भी नहीं होनी चाहिए टेबल के अंदर, तो इसको हम कैसे रोकेंगे, नॉट नल से। तो इसलिए मैं टेबल को क्या कर रहा हूं, पहले ट्रंकेट टेबल M1। ठीक है, खाली टेबल ट्रंकेटेड। अब लगाते हैं नॉट नल, अल्टर टेबल M1 मॉडिफाई, इस पे लगाना है हमने, यहाँ पे लिखेंगे नॉट नल, जो ई एड्रेस है वो खाली नहीं रहना चाहिए, ऐसे ये क्वेरी। ठीक है, मॉडिफाई, और इस कॉलम के अंदर है नॉट नल, तो ई सैलरी नॉट नल करके है। ठीक है, मॉडिफाई जैसे यहाँ पे लिखा ई सैलरी या ई एड्रेस है नॉट नल, और ये कॉल सेमी कॉल, रन टेबल अल्टर्ड। अब जो एड्रेस जो है वो खाली नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये एड्रेस को हम खाली नहीं छोड़ सकते हैं, चाहे मैं आपको यहाँ पे चेक करके बता दूं, ये एड्रेस पे भी लगा सकते हैं इसको, नॉट नल को सब पे लगा सकते हैं। इसको और किसके ऊपर लगाना है, नॉट नल को लगा देते हैं जैसे ई डेप्ट नंबर जो हो गया। ठीक है, ई डेप्ट नंबर जो है वो भी खाली नहीं होना चाहिए, रन टेबल अल्टर्ड। अब जो है टेबल में हम रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं और यहाँ पे यहाँ पे 101 वैल्यू। ठीक है, इसके ऊपर प्राइमरी की लगी हुई है, हमने कहाँ पे लगाया, एड्रेस के ऊपर, ये देखो खाली छोड़ा मैंने यहाँ पे, और डिपार्टमेंट नंबर के ऊपर भी लगाया हुआ है। ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर को भी मैं अगर यहाँ पे पहले तो इसके ऊपर चेक करते हैं कि क्या बोलता है, बोल रहा है कि कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू सोनल M1 ई एड्रेस के अंदर हम नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, हमें एड्रेस जो है वो यहाँ पे भरना पड़ेगा। और यहाँ पे भी ये सैलरी है, ये डिपार्टमेंट नंबर है, जब यहाँ पे नॉट नल छोड़ना तो इसके लिए हमें यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ते हैं ऊपर। ठीक है, इसको भी मैंने खाली छोड़ दिया है, इसको भी मैं रन कर रहा हूँ, इनवैलिड नंबर बोल रहा है यहाँ पे तो। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, हमें डिपार्टमेंट नंबर डालना पड़ेगा, यहाँ पे जो एड्रेस है वो भी
डालना पड़ेगा, तब ये रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट कर ले। ठीक है, एक हो गया। अब जो नेक्स्ट रिकॉर्ड है, मैं ये देखो यहाँ पे बदल रहा हूँ, 102 कर रहा हूँ। ठीक है, और जो यहाँ पे एड्रेस के ऊपर लगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर है, इसको भी यूनिक कर रहा हूँ, नहीं तो ये भी एरर देगा। यहाँ पे कर रहा हूँ मैं 2। ठीक है, यहाँ पे जो एड्रेस है फिर से खाली छोड़ देता हूँ वाला नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए। क्या बोलेगा, नल की एरर। ये एड्रेस को हम खाली नहीं छोड़ सकते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, एड्रेस यहाँ पे भरना ही पड़ेगा। रन, 1 रो इंसर्ट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम M1। ये देखो, ठीक है, तो जो भी रिकॉर्ड भरा था वो हो गया। और आपको जो मैंने कंस्ट्रेंट करवाए, प्राइमरी की हो गया, ठीक है, चेक हो गया, नॉट नल हो गया, और यूनिक भी मैंने आपको करवा दिया। यूनिक कंस्ट्रेंट ऑन ए कॉलम इंडिकेट दैट अ कॉलम नेवर कंटेन यूनिक डाटा ओनली। एक चीज और लिखनी थी यहाँ पे, वो भी मैं लिख देता हूँ, वो भी आप लोगों ने नोट कर लेनी है। ऐसा नहीं है कि वीडियो आप कंप्लीट नहीं देखते हैं, या लग जाएगा पता थ्योरी से ही आप कॉपी में क्या लिखते हैं। वी कैन यूज यूनिक कंस्ट्रेंट ऑन मोर देन 1 कॉलम्स इन ए सिंगल टेबल। ठीक है, यूनिक को हम यूज कर सकते हैं मोर देन 1 कॉलम इन ए सिंगल टेबल। और यहाँ पे जो प्राइमरी की है, यहाँ पे एक लाइन और लिख रहा हूं मैं, अ सिंगल टेबल कैन कंटेन अ सिंगल टेबल एंड सिंगल कॉलम, COLUMN, एंड सिंगल कॉलम कैन कंटेन ओनली 1 प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो ये चीज जो है आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। कभी कभी डिफरेंस भी आ जाता है प्राइमरी और यूनिक के बीच में, तो प्राइमरी एक ही टेबल में एक ही कॉलम पे यूज होती है, जबकि यूनिक वी कैन यूज यूनिक की मोर देन 1 कॉलम इन ए सिंगल टेबल। तो आज हमने प्राइमरी की चेक, नॉट नल, यूनिक कर लिया, फॉरेन की अलग से करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, कल फिर मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ, फॉरेन की के साथ। तब तक सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।